कात्यायनी माता कथा। नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें एक सुयोग वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो माता कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। माता कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्रित जागृत होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेव ने तेज में माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्गलोक से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वे संकट के समय में उनकी रक्षा करेंगी। कात्यायनी माँ की पूजा विधि। माता कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता। साधक को पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तभ्य नमस्तभ्य नमो नम का मंत्र का जाप करना चाहिए। फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ावें और माँ की विधि पूर्वक पूजा करें। उनकी कथा अवश्य सुनें। अंत में माँ की आरती उतारें और इसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग चढ़ाएं, क्योंकि माँ को शहद अत्यधिक प्रिय है। भोग लगाने से पहले प्रसाद का वितरण करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना।